सभी पब्लिक से, जनता से यही अपील है मधुबनी में कि जो ई निबंधन का प्रक्रिया हुआ है चालू, अब हमारे सारे जो डीड राइटर हैं वो भी सब हम लोगों के प्रशासन के साथ इसमें एक्टिवली पार्ट हैं। और किसी भी जनता को इसमें किसी भी तरीके का मन में संशय ना रखा जाए। ये आपकी बेहतरी के लिए ही पूरी व्यवस्था को बदलाव किया गया है, ताकि और पारदर्शी व्यवस्था बने और किसी भी तरीके की किसी को समस्या ना उत्पन्न हो। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री कराइए, ई निबंधन प्रोसेस से आपको कराइए, किसी भी तरीके की आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ये हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। जी, हम लोगों का बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल हुई है इधर में ई निबंधन। तो ई निबंधन की पहल को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस में किस तरीके से कार्य चल रहा है, पूरी व्यवस्था को देखने आए थे। और ये बड़ा अच्छा लगा हमें कि हमारे जितने भी कातिब हैं, लीड राइटर्स हैं, उन सबको भी इस पूरी व्यवस्था में सर्विस प्रोवाइडर बना दिया गया। और हमको ये पूरी व्यवस्था को मजबूती से उतारने में पूरी तरीके से इसमें साथ दे रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ एक हम लोगों को लगी। दूसरा, इसमें OTP की व्यवस्था है अब ई निबंधन में, जो पहले साइन करने से अगर कोई फॉर्जरी का इशू होता तो अब OTP की वजह से उसको जड़ से खत्म किया गया। तीसरा, एक भ्रांति ये थी कि कहीं पेपरलेस हो गया है तो हम लोग को कागज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्री को लेके मन में लोगों के भावना रहती, जब तक कागज हाथ में नहीं आए तब तक वो केवाला हमें हुआ है कि नहीं हुआ है वो भावना नहीं जागृत हो पाती कई बार। तो उसके लिए भी एक बड़ा सूचना बोर्ड लगाने के लिए DSR साहब को बोल दिए हैं कि जिनको भी प्रिंट आउट चाहिए अपने उस ई निबंधन का, उनको सभी को प्रिंट आउट दिया जाए, ताकि किसी के भी मन में ये ना रहे कि मेरा केवाला हुआ है, निबंधन हुआ है कि नहीं। और अब कागज से ही अगर वो भरोसा पैदा होता है तो होगा ई निबंधन, लेकिन उसका प्रिंट आउट सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल के रजिस्ट्री ऑफिस देगा। तो ये डायरेक्शन आज दिया गया। तीसरी चीज, कुछ छोटी छोटी कमियां ऑफिस में जो देखने को मिली है, उसके ऊपर एक विस्तृत डायरेक्शन दिया गया है। और 2 एजेंसी जो यहाँ पे पूर्व के केवाला के स्कैनिंग का कार्य कर रही हैं, उनमें भी कुछ कमियां देखी गई हैं। दोनों एजेंसीज को बहुत कड़े शब्दों में निर्देश दिया गया है कि टाइमली इन पूरे कार्य को पूरा करें। डे बाय डे का प्लान अपने कार्य योजना का बना के DSR साहब को देंगे, ताकि पीछे की भी जितनी रजिस्ट्री है वो भी डिजिटाइज हो जाए, तो लोगों को जो नकल लेने में समस्या उत्पन्न होती है वो ना हो, और वो एक डिजिटाइज प्रोसेस के तहत ही जो है लोगों को उससे आसानी हो जाए। दूसरा, जो पीछे की तरफ हमारा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी एक जगह देखी गई है कि उसको क्लियर करके हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस को और अच्छा बनाएं, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस से जब हमारे सरकार को राजस्व मिलता है तो जनता को भी एक अच्छी यहाँ पे सुविधा मिलना चाहिए। जितने कातिब भी हैं एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप, उन लोगों के भी बैठने की व्यवस्था अच्छी हो और एक साफ सुथरा ऑफिस का एम्बियंस बने, ताकि जो भी यहाँ पे आए और अगर रजिस्ट्रेशन फीस दे रहा है, स्टैम्प फीस दे रहा है और रेवेन्यू में जो है बढ़ोतरी कर रहा है, तो उनको भी ये अनुभव मिले कि नहीं, हम एक साफ सुथरे अच्छे ऑफिस में आए हैं। उस दृष्टिगत कई डायरेक्शंस दिए गए हैं, वो DSR साहब उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। और एक फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव जो है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर भी हमारे साथ थे, उस एरिया को भी देखे हैं, उसको बना के हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग को भेजेंगे। जैसे मिलती है तो ये भी कार्य शुरू करा के एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे रजिस्ट्री ऑफिस में जुड़ेगा, जो कि यहाँ के संसाधनों को और मजबूत करने का कार्य करेगा। अंत में मेरा पुनः सभी पब्लिक से, जनता से यही अपील है मधुबनी में कि जो ई निबंधन का प्रक्रिया हुआ है चालू, अब हमारे सारे जो डीड राइटर हैं वो भी सब हम लोगों के प्रशासन के साथ इसमें एक्टिवली पार्ट हैं। और किसी भी जनता को इसमें किसी भी तरीके का मन में संशय ना रखा जाए। ये आपकी बेहतरी के लिए ही पूरी व्यवस्था को बदलाव किया गया है, ताकि और पारदर्शी व्यवस्था बने और किसी भी तरीके की किसी को समस्या ना उत्पन्न हो। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री कराइए, ई निबंधन प्रोसेस से आपको कराइए, किसी भी तरीके की आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ये हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं।